पौषपुत्रदा एकादशी पर विष्णु जी को जरूर लगाएं ये भोग, अन्न और धन से भर जाएगा घर। पौषपुत्रदा एकादशी का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत करना बेहद शुभ माना जाता है। जो लोग इस दिन विधि पूर्वक पूजा पाठ और व्रत करते हैं, उन पर भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। यह व्रत हर वर्ष पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को किया जाता है। नए साल 2025 में यह व्रत 10 जनवरी दिन शुक्रवार को पड़ रहा है। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी का होता है, इसलिए इस दिन का महत्व और भी अधिक बढ़ गया है। इस दिन व्रत रखने और भगवान विष्णु की पूजा करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। साथ ही संतान की उन्नति के लिए आशीर्वाद मिलता है। वैसे तो इस व्रत को कोई भी महिला या पुरुष कर सकते हैं, लेकिन जो लोग संतान प्राप्ति की कामना रखते हैं, उनको यह व्रत अवश्य रखना चाहिए। धार्मिक मान्यता है कि इस शुभ दिन पर व्रत का पालन करने और भगवान विष्णु की उपासना करने से संतान संबंधी समस्याएं दूर होती हैं। इसके साथ ही यह व्रत संतान की सुख समृद्धि और स्वस्थ जीवन के लिए भी किया जाता है। वहीं अगर इस दिन भगवान विष्णु को उनका प्रिय भोग चढ़ाया जाए तो इससे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की प्रिय चीज़ों को खाने से भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वहीं इस दिन कुछ चीज़ों को खाना वर्जित बताया गया है, तो चलिए जानते हैं। उससे पहले आप भी माता रानी का आशीर्वाद चाहते हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखें। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं पौषपुत्रदा एकादशी के दिन क्या खाना चाहिए। नंबर 1, शकरकंद। शकरकंद पुत्रदा एकादशी पर एक आदर्श सब्जी मानी जाती है, क्योंकि यह न केवल स्वादिष्ट होती है बल्कि यह सेहत के लिए भी बेहद लाभकारी होती है। इसे उबालकर या भूनकर खाया जाता है। अगर आपने पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा है तो आप इसका सेवन कर सकते हैं, क्योंकि व्रत के दौरान इसका सेवन करने से शरीर को पर्याप्त ऊर्जा मिलती है। शकरकंद पोषक तत्वों से भरपूर होता है। शकरकंद में मौजूद कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा देते हैं और इसमें मौजूद फाइबर भूख को नियंत्रित करता है और पाचन क्रिया को सुचारू रखता है। साथ ही शकरकंद में पानी की मात्रा भी अधिक होती है, जिससे शरीर में तरल पदार्थों का संतुलन बना रहता है। शकरकंद माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों के लिए प्रिय सब्जी मानी जाती है, इसलिए इसे पूजा में अर्पित किया जाता है। नंबर 2, पंजीरी का भोग। भगवान विष्णु को पंजीरी अत्यंत प्रिय है। पौषपुत्रदा एकादशी पर भगवान विष्णु को धनिया की पंजीरी का भोग लगाना बहुत अच्छा माना जाता है। इस भोग को अर्पित करने से घर में धन का अभाव नहीं रहता है, साथ ही देवी लक्ष्मी खुश होती हैं। इसके साथ ही रिश्तों में भी मिठास बनी रहती है। नंबर 3, पंचामृत का भोग। पंचामृत के बिना भगवान विष्णु की कोई भी पूजा पूरी नहीं मानी जाती है। ऐसे में पौषपुत्रदा एकादशी पर भगवान विष्णु को पंचामृत का भोग जरूर लगाना चाहिए। ये उनके प्रिय भोग में से एक है। कहते हैं कि इस भोग को अर्पित करने से जीवन में शुभता आती है, साथ ही भय बाधाओं से मुक्ति मिलती है और घर में धन धान्य की बरकत होती है। नंबर 4, मखाने और साबूदाने की खीर।
पौष पुत्तिदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु को मखाने या साबूदाने की खीर का भोग लगाना चाहिए। खीर प्रभु श्री विष्णु को बेहद प्रिय है। खीर का भोग लगाने से भगवान विष्णु भक्तों पर असीम कृपा करते हैं। साथ ही केसर की खीर का भोग भी नारायण को प्रिय भोग में से एक है। इसे चढ़ाने से मनचाहा वरदान मिलता है। ऐसे में इस दिन विष्णु जी को ये भोग भी जरूर लगाएं। नंबर 6, सूखे मेवे का भोग। एकादशी के दिन भगवान विष्णु को सूखे मेवे भी अवश्य चढ़ाएं। सूखे मेवे में बादाम, मूंगफली, अखरोट, काजू और पिस्ता आदि चीज़ें आती हैं। प्रभु नारायण को सूखे मेवे अर्पित करने से घर में धन का आगमन होता है और व्यक्ति की आर्थिक स्थिति मजबूत रहती है। साथ ही मौसमी फलों का भोग भी लगाएं। फल में केले को जरूर रखें। फल का भोग लगाने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। चलिए अब जानते हैं पौष पुत्तिदा एकादशी पर भूल कर भी क्या नहीं खाना चाहिए। नंबर 1, चावल। पुत्तिदा एकादशी के दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि जो लोग एकादशी पर चावल खाते हैं उन्हें अगले जन्म में रेंगने वाले जीवन के रूप में जन्म मिलता है। दरअसल चावल में जल तत्व की मात्रा अधिक होती है, जिसके कारण इस पर चंद्रमा का प्रभाव अधिक होता है। एकादशी पर चंद्रमा का बल अधिक होने से जल तत्वों को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिससे मन विचलित होता है व अन्य मानसिक परेशानियां उत्पन्न होती हैं। इसलिए एकादशी पर चावल नहीं खाए जाते। नंबर 2, जौ। चावल की तरह ही जौ का सेवन भी पौष पुत्तिदा एकादशी के दिन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जौ महर्षि मेघा के शरीर से उत्पन्न हुआ माना जाता है। इसलिए इसका सेवन करना इस दिन वर्जित है। नंबर 3, पान। पौत्र पुत्तिदा एकादशी पर पान खाने की भी मनाही है। ऐसी मान्यता है कि एकादशी पर पान खाने से मन में गलत विचार आते हैं। यही विचार बुरे कर्मों की ओर प्रेरित करते हैं, जबकि एकादशी पर सात्विक भोजन करने से मन काबू में रहता है। इसलिए एकादशी पर पान खाने की मनाही है। नंबर 4, तामसिक भोजन। पौष पुत्तिदा एकादशी के दिन तामसिक भोजन जैसे मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन, मसाले, तेल आदि से भी दूर रहना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में माना गया है कि इस दिन सेवन करने से आपको नरक में जाना पड़ता है। के साथ ही इस व्रत में बैंगन, सेम खाना भी अशुभ फलदायी माना गया है। ऐसे में अगर आप इस व्रत का पालन कर रहे हैं तो इन चीज़ों का सेवन भूल कर भी न करें।